जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना आप जी का। संगत जी, आज की डेट में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है और हर कोई पॉजिटिविटी के ऊपर ही सत्संग शेयर कर रहे हैं और मेडिटेशन के ऊपर आपसे गुफ्तगू करते रहते हैं। तो आइए आज हम शेयर करेंगे कि मनन कैसे करना है और मेडिटेशन कैसे करना है, गुरु की प्राप्ति, गुरु के साथ कनेक्शन कैसे हो सकता है। मैंने इस सत्संग को नाम दिया देवदूत और सखी का अद्भुत संगम। संगत जी, हम एक इमेजिनेशन करते हैं और आप मेरे साथ करिएगा और इसको बार बार करिएगा और रोज़ाना करिएगा। आप देखेंगे कि आपको कैसे अपनी खोए हुए रिश्तेदारों के, अपनी माँ के, अपने पापा के, अपने बहन भाइयों के, अपनी सखी सहेलियों के और हमारे गुरु जी के दर्शन साक्षात कैसे होते हैं। सबसे पहले संगत जी आंखें बंद करें। इमेजिन करें कि मैं एक लाइट हूँ, मैं एक दिव्य ज्योति हूँ। चारों तरफ शांति है, सब सफ़ेद कपड़ों में प्रफुल्लित आत्माएं विराजमान हैं। मेरी आत्मा के अंदर एक बहुमूल्य ज्योत उजागर हो रही है, जिनका नाम है जय गुरु जी, वाहे गुरु जी, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जिनके मेरे शरीर के अंदर होने से कोई भी वायरस, कोई भी दुख टिक नहीं पाएगा। मेरी आत्मा में एक फरिश्ता बैठा है, मेरी आत्मा में एक एंजल है जो निर्भव है, निर्वैर है और निराकार है, जिसका कोई रूप, कोई रंग नहीं है। वह किसी से नहीं डरते। अब मैं संकल्प करती हूँ कि मैं कभी भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर नहीं आने दूंगी। मेरे अंदर का फरिश्ता मुझे लेकर चल पड़ा शिव की ओर, केदार की पहाड़ियों में, ब्रह्मा की ओर, हिमालय की ओर, उस आसमान की ओर। ये ब्रह्म मुहूर्त की घड़ियां, इन घड़ियों में मैं उस फरिश्ते का हाथ पकड़कर एक उड़न खटोले में बैठकर आसमान में उड़ रही हूँ। मेरे रोम रोम से मंत्र जाप चल रहा है, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, और वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। चारों तरफ गुलाब और मोगरा की फूलों की चादर बिछी हुई है। मेरे गुरुजी और मैं दोनों ने बिल्कुल श्वेत वस्त्र पहने हैं। मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ कस कर पकड़ लिया, जिसे मैं चाहकर भी नहीं छोड़ पाऊंगी। मुझे एक अलग ही अनुभूति हो रही है, एक अजब सी शांति। मेरा मन अब इस दुनिया की बुरी बातों को सुन ही नहीं पा रहा। सिर्फ एक अनहद ध्वनि सुनाई पड़ रही है, ओम, जय गुरु जी, वाहे गुरु जी। अचानक मुझे वह देवदूत, मेरे गुरु जी, एक सफ़ेद पर्वत पर ले जाते हैं। कहते हैं आंखें बंद करो। फिर उड़न खटोले से उतरकर मेरी आंखें खोलते हैं। वाह, मैं क्या देखती हूँ! यहाँ तो हर तरफ सत्संग हो रहे हैं, महायज्ञ हो रहे हैं, मधुर तरंगें बज रही हैं और बहुत सारी आत्माएं बैठी हैं और उस यज्ञ में आहुति डाल रही हैं। सबकी आंखें बंद हैं। मैं तो जैसे स्वर्ग में आ गई हूँ। अरे, ये क्या! वहाँ सामने मेरी मम्मा बैठी हैं
बहुत खूबसूरत नूरानी चेहरा, सफ़ेद वस्त्र, खुले बाल, आंखें बंद और जाप कर रही हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ तक आई हूँ। वह मुझे नहीं देख पा रही। मैं अपने देवदूत को, अपने प्यारे गुरुजी को देखती हूँ। मेरी आंखों से अविरल धारा बह रही है और गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं, निरंतर मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कह रहे हो तुझे अच्छा लगा ना। और मैं दिल से, तहे दिल से उनका शुक्रिया करती हूँ कि आज आपने मुझे मेरी माँ से मिलवाया। जैसे मेरे देवदूत सब समझ रहे हैं और फिर मुझे दूसरी तरफ देखने को कहते हैं। अरे, यहाँ तो मेरी प्यारी सखी अंजू, जो अभी अभी चलाना कर गई हैं, वो परमात्मा को सजा रही हैं, उनके चरण पखार रही हैं, उन्हें चोला पहना रही हैं, बहुत खुश नजर आ रही हैं, जैसे हर शय से मुक्त हो गई हूँ। अरे, मेरे प्यारे मौसा जी, मेरे मामा जी सब इधर उधर बैठे हैं, मेरी सासू माँ सब मंत्र जाप कर रहे हैं और मैं खुशी से कांपने लगती हूँ। अब देवदूत मेरे गुरुजी कहते हैं, चल सखी आगे चल, तुझे और नज़ारे दिखाता हूँ। एक तरफ सिंहासन पर श्री गुरु नानक देव जी बैठे हैं, एक तरफ शिव जी बैठे हैं और बीचों बीच मेरी प्यारी माता रानी बैठी हैं। सब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। देवदूत आंखों ही आंखों में कुछ उन्हें इशारा करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी मुझे कड़ा प्रसाद देते हैं। शिव जी अपना हाथ मेरे माथे पर रखते हैं और माता रानी एक लाल चुनरी मुझे उड़ाती हैं। क्या नज़ारा था मेरे गुरुजी! आज तो मेरे गुरुजी ने मुझे फरिश्ता बना दिया। मैं बड़ी ही बेसब्र निगाहों से मालिक को देख रही थी कि मुझे यहीं रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। पर गुरुजी तो सबके दिल की बात जानते हैं। गुरुजी ने हाथ से इशारा किया, ना बच्चे ना, अभी तुम्हें जाना होगा, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, अभी बहुत सारी सेवा बाकी है, तुम्हारा वक्त अभी जमीन पर बाकी है। वहाँ बोलना मना है, जहाँ पर ये सारी आत्माएं बैठी हैं। सब मौन में हैं, जैसे सब के सब गूंगे बहरे हों। एक दिव्य अनुभूति, एक अलौकिक नज़ारा, ना भूलने वाला वह समय, दिव्य ज्योति, दिव्य आत्माएं और बहुत से लोग दिखे। कई सखियां, कई रिश्तेदार, सब मौन, सब चुप, खामोश, जैसे बहुत सुकून में है। मेरा मन एकदम से शांत हो गया। मैं अभी उसी मौन में खोई रहना चाहती थी, पर मेरे देवदूत ने, मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। ब्रह्म मुहूर्त का समय खत्म हो रहा था। उन्होंने मुझे उड़न खटोले में बिठाया और नीचे धरती की तरफ चल पड़े। मेरी आंखें उन्होंने फिर से बंद कर दी। मेरी आत्मा बिल्कुल तृप्त हो चुकी थी। उन्होंने मुझे एक वाइब्रेशन दी, एक एनर्जी दी। उस परमार्थ को उन्होंने मुझे दिखाया और मेरी दुनिया में मुझे वापस छोड़ गए। मेरी आंखें खुली तो मेरा शरीर, मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा था, खुशबू से भरा, अथाह शांति, जैसे मैंने साक्षात मोक्ष द्वार के दर्शन कर लिए हों। बेआवाज, बेमोहताज, मन भीगा हुआ गुरु के प्रेम में मेरे जीवन में अनगिनत जुगनू चमक उठे हों। आंखें खोली तो देखा मेरे आसपास बहुत खुशबू थी और मेरी आत्मा जैसे मुक्त हो चली थी। मेरी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो चुका था। मेरे अंदर कुछ भी दुख कष्ट अब बाकी नहीं था। मेरी सोल एक स्ट्रॉन्ग सोल बन चुकी थी। डर सारे खत्म हो चुके थे। किसी बीमारी के, कोई दुख, कोई कलेश का डर नहीं था, क्योंकि मेरे अंदर एक नई चेतना, एक नई ज्योत उजागर हो चुकी थी। ये था देवदूत और सखी का मिलन, गुरु और संगत का अद्भुत संगम। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आप सबने इमेजिन किया, आपको भी ज़रूर अभ्यास करने से
रोज़ाना अभ्यास करने से अपने साक्षात रिश्तेदारों के, माँ बाप के, जो भी आपको छोड़ के चले गए हैं, सखी सहेलियाँ, दोस्त, पिता, गुरु, हमारे गुरु जी, हमारे वाहे गुरु जी, हमारे शिव जी, सबके दर्शन होंगे। आप इसको इमेजिन करना, और ये बिल्कुल सच है। और फिर उसके बाद जब हम अमृत वेला में बैठते हैं तो हमारे अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन गुरु जी महाराज देते हैं, क्योंकि वो हमें उस स्वर्ग लोक में, उस ब्रह्म मुहूर्त में लेकर गए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।